आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच उपस्थित होया हूँ। मैं प्रभु का दास एक प्रभु का वचन लेके आए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन बहुत ही अनमोल है और बहुत महत्वपूर्ण आज की वचन है। आइए आप लोग, मैं चाहता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग मिलके और यह वचन अंत तक सुने ताकि आप प्रभु का वचन से समझेंगे। आज का हमारा विषय होगा प्रभु का चमत्कार। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कैसा चमत्कार करता है वह आज हम देखेंगे। और हम देखेंगे 7 वचन से प्रभु कितना चमत्कार करने वाले हैं। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे कि प्रभु, वैसे तो प्रभु ने पूरे बाइबल में चमत्कार ही किए हैं और पूरा बाइबल ज्ञान का ही लिखा हुआ है। पर आज हम देखेंगे, आज का हमारा यही विषय रहेगा कि चमत्कार, और वह 7 वचन से हम देखेंगे। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। 2 राजा 4 अध्याय उसका 32 और 37 पद से आप लोग को सामने में सुनाना चाहता हूँ। आइए मैं प्रभु का कलाम से देखते हैं क्या बोलते हैं। जब एलीशा घर में आया तो क्या देखा कि लड़की मरा हुआ है, उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद कर दिया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़की पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपना आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया और वह लड़के पर पसड़ गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। तब लड़का 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब वह कहा, अपने बेटे को उठा और उसके पांव पर गिरकर भूमि पर झुककर दंडवत किया, अपने बेटे को उठाकर निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, एक लड़का मरा हुआ था। तो एलीशा नाम का एक दास था प्रभु का, वह आया और देखा कि अपना खाट के ऊपर मरा हुआ है। तो एलीशा को बहुत दया आया। तो एलीशा ने प्रार्थना करने लग गया और वह एलीशा क्या किया, वो लड़के को हाथों से हाथ, मुंह से मुंह और आँखों से आँखों के मिला के और उसने प्रभु से अनुग्रह करके और दया मांगने लगे। हे प्रभु परमेश्वर, हर आदमी आपके ऊपर दया चाहता है और हर आदमी आपसे विनती करता है, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें। इसी तरह वो एलीशा ने अपना विश्वास के साथ प्रभु से विनती करने लगा, प्रार्थना किया। तो वह लड़का 7 बार छींका और वह जीवित प्राणी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसको माँ के हाथों में सौंप दिया वह बच्चे को। प्रभु का देखें कैसा चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। आइडर के पुत्री 12 वर्ष की थी। एक आइडर नामक व्यक्ति था, वह उसका बेटी 12 वर्ष की थी। आइए हम वचन से देखेंगे। मरकुस 5 अध्याय उसका 41 पद में प्रभु का वचन हमें बताती है, और लड़की को हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह लड़की तुरंत चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, एक
आइडर नामक की आदमी था, वो व्यक्ति, उसको लड़की 12 वर्ष का था, सो वह मर चुकी थी। तो उसके घर में रोने ढोने का काम चल रही थी और आराधनालयों में प्रभु वचन लोगों से बता रहे थे। तो वो आइडर को मालूम पड़ा कि आराधनालयों में प्रभु आए हुए हैं। तो उनको विश्वास हुआ कि जब हमारा प्रभु हमारे बच्ची को वह जीवित कर सकता है, क्योंकि प्रभु चमत्कारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, तो वो आइडर नामक का व्यक्ति आराधनालयों में आया। वह मंदिर में आके प्रभु से विनती किया, हे प्रभु मेरे घर चल, मेरे 12 वर्ष की लड़की है, वो मर चुकी है। यस मेरी प्रियो, वह प्रभु ने आया, वो समझा कि चलो मैं तुम्हारे बेटी को जीवित कर दूंगा, क्योंकि उसको दया आई प्रभु को। वह प्रभु उनके घर आया और लड़की को हाथ पकड़ के उन्होंने बोला तलीथा कुमी, क्योंकि तलीथा कुमी का अर्थ होता है ए लड़की उठ, मैं तुमको कहता हूँ उठ। देखो प्रभु कितना दयालु अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हमारा सामर्थी परमेश्वर कितना महान है, क्योंकि हर एक के ऊपर दया करने वाला है, क्योंकि करुणामय सागर है, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वह प्रभु को कहते हुए वह लड़की उठ खड़ा हो गया और वह जीवित प्राणी बन गया। यस मेरे प्रियो, सो यह दूसरा चमत्कार हमारा प्रभु का था। आइए मैं तीसरा चमत्कार के लिए हम प्रभु का वचन से देखेंगे। लूका का 7 अध्याय उसका 12 वचन से 16 पद तक हम पढ़ेंगे आप लोग के सामने में। सारपत नगर की विधवा की कहानी है ये प्यारे। सारपत नगर में एक विधवा थी। जब वह उसके फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके पास थे। उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वालों ठहर गया। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उनकी माँ को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, सारपत नगर में एक विधवा थी। उसका वह एक लौता बेटा था, वह मर चुका था। आदमी उसको लेके जा रहे थे रास्ते में दफनाने के लिए। तो प्रभु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनको तरस आया, क्योंकि वह अपना माँ का एक लौता बेटा था। तो उन्होंने उस मुर्दा को हाथ लगाया। मुर्दा को ले जाने वाले लोग वहाँ रुक गए और प्रभु ने मुर्दा से बोला ऐ जवान, मैं कहता हूँ तुमसे कि तू उठ जा। और वह मुर्दा तुरंत उठ खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, हमारा प्रभु कितना अनुग्रहकारी दयालु है, और यही हमारा प्रभु का तीसरा चमत्कार है। आइए मैं तीसरा चमत्कार को हम देखेंगे प्रभु का वचन से। 1 कुरिन्थी 52 अध्याय को लेके और उसको 55 पद में हम पढ़ेंगे प्रभु का। और वह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दों अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अमरता को पहन ले, और जब यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु का वचन से बताते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो हमारा जो मरा हुआ शरीर है वह अमरता को पहन लेंगे। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने हमारे मसीह में भाई बहन हैं,
वह पिछले जन्म हमारा वह भूल चुका है और हम लोग नया सृष्टि से हैं। हम पहले का जमाने का अब नहीं रहे। जितने मसीह में हमारे प्यारे भाई बहन हैं, वह हम पुराना बात हमारे लिए बीत चुकी और हमारे लिए नई बात है। अभी हम नया सृष्टि से हैं, नया उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जन्म दिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमें प्रभु का कलाम ये सिखाती है, क्योंकि मुर्दों जो होता है, जो अविनाशी, वो अमरता को पहन लेता है। अमरता का मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले चुका, वो नया जीवन पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सो हम पुराने समय का बात हमारे लिए बीत चुका, अभी हम नया सृष्टि से चल रहे हैं। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सो प्रभु ने मृत्यु को भी हरा के जयवंत को लाया था और हमारे अंदर प्रभु जीवित है। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, यह मेरा प्रभु का 5वां चमत्कार था कि प्रभु ने मर के भी 3 दिन बाद में मुर्दों को में से और जीवित हो गए। अब मौत को हरा के और जयवंत को लाया, ताकि हमारे पापों को उठा के प्रभु अपना ऊपर लाद लिया। प्रभु महान है, दयालु है। यस मेरे प्रियो, और मृत्यु को भी हरा सकते हैं हमारा प्रभु। और मृत्यु को चैलेंज दे दिया प्रभु यीशु मसीह, है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रही। यस मेरे प्रियो भाइयों बहनों, 5वां में चमत्कार प्रभु का देखेंगे। लूका 24 अध्याय उसका 7 पद में प्रभु का कलाम हमें बताती है, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यस मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को पापी लोग, दुष्ट लोग नहीं जो समझते थे, उसको आंख नहीं खुली थी कि हमारा प्रभु कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के और क्रूस पे, सूली पे नहीं चढ़ाते। और हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना सामर्थी है कि 3 दिन बाद मुर्दों में से भी वह जी के और उठ खड़े हुए और वह स्वर्ग लोक में चले गए और वही अमरता पहन लिए हमारे लिए और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आइए मैं प्रभु का 6ठा वचन से हम देखेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 39 पद में प्रभु हमें सिखाती है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। क्योंकि यह जो है यह पद हमें कलाम सिखाती है, एक लाजर नाम का मनुष्य था, वह यीशु मसीह का प्रिय दोस्त था। क्योंकि उसका मित्र जो था लाजर, प्रभु यीशु मसीह उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब बैतनिय्याह गांव में लाजर रहता था, वह बीमार होके वह एक दिन मर गया, तो वहाँ प्रभु आया और प्रभु का मैसेज मिला कि लाजर मर चुका है। तो प्रभु ने बहुत ही रोया और दुखित हुआ कि हमारा प्रेमी बहुत ही अच्छा था, वह कैसा मर गया, पर मैं उसको जीवित कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कैसे प्रभु ने जीवित किया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए तो उसको लाजर को बहन, उसका नाम मार्था थी, तो मार्था ने बोली, हे प्रभु जाने दीजिए, क्योंकि उसको मरा हुआ 4 दिन हो चुका, क्योंकि उसमें से अभी दुर्गंध आती होगी।
तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिए? यस मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए मैं देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यस मेरे प्रियो, वो मार्था को, लाजर बहन को समझाया था, क्या अगर तुमको मैंने नहीं बोला था कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू प्रभु का महिमा देखेगी? यस मेरे प्रियो, हमको और आपको विश्वास रखना चाहिए प्रभु के ऊपर। प्रभु बहुत दयालु है, चमत्कारी है। प्रभु अनहोना को भी होना कर सकता है। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा कुछ भी कर सकते हैं। यस मेरे प्रियो, सो आइए प्रभु का वचन से देखें। तब उन्होंने उसे पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैंने तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तूने मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भी आसपास के खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वहाँ कब्रों के पास आके और स्वर्ग को ऊपर अपनी आंखें उठा के और हाथ उठा के बोले, हे स्वर्ग पिता, मैं विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा सदा सुनते हैं। और मैंने उन लोगों के लिए कहा कि हमारे आस पास वो खड़े हैं ताकि वो विश्वास कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, कि तूने मुझे भेजा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे शब्द से और पुकार के ऊंचे स्वर से बोले, हे पिता, मैं आपसे धन्यवाद करता हूं ताकि ये लोग विश्वास करें और एक जाने कि हमें आपने भेजे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वह जो मुर्दा मरा हुआ था, 4 दिन से कब्रों पड़ा हुआ था, प्रार्थना के बाद प्रभु ने उसमें जीवन डाला और वो मुर्दा कफन में बांधा हुआ और वो बाहर निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, सो ये छठा चमत्कार प्रभु का था। आइए मैं 7वां चमत्कार प्रभु का देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 9 अध्याय उसका 14 से लेके 15 पद तक हम आप लोगों को सामने पढ़ के बताएंगे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह एक समय जब रास्ते में जा रहे थे तो उसका पीछे पीछे जो उसको भक्त लोग था, उसका दास लोग था, और 5000 से भी ज़्यादा थे। तब एक समय था कि सांझ काल हो गया था, जब शाम हो ढलने लग गया तो एक प्रभु का दास बोले, हे प्रभु, इतना लोग, इतना झुंड के झुंड हमारे पीछे आ चुके हैं और समय नहीं है और शाम हो चुकी है, तो यह लोग हम लोग के साथ में भूखा दुखा नंगा कहाँ रहेगा? हम इसको ये लोगों के लिए भोजन का कैसे बंदोबस्त करें? हमारे पास इतना भोजन वस्तु भी नहीं है कि हम इसके क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। तो प्रभु ने उन्हें जवाब दिया चेलों को कि इनको खाने पीने को तुम ही लोग बंदोबस्त करो, क्योंकि उनके पास बंदोबस्त करने के लिए कुछ पर्याप्त नहीं था और एक जन के पास 5 रोटियां और 2 ही मछलियां था। तो प्रभु के पास आके बोले कि प्रभु, हमारे पास कोई पर्याप्त नहीं है इन सबों को खिलाने के लिए।
पर हमारे पास 5 रोटियां और 2 ही मछलियां हैं। यस मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह बोले हमारे पास लाओ, और प्रभु यीशु मसीह वह 5 रोटी और 2 मछली को स्वर्ग के ओर उठा के अब प्रभु से धन्यवाद विनती किया, और वह टोकरियां भर गई और उसको तोड़ तोड़ के प्रभु यीशु मसीह चेलों को देता गया। और चेलों लोग जितने 50-50 की पाँति में बैठे हुए थे सबों को परोसता गया, और 5000 से अधिक लोग खा के तृप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह मेरा प्रभु का 7वां चमत्कार है, क्योंकि हमारा प्रभु चमत्कारी है, वह बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। यस मेरे प्रियो, सो ये 7 वचन दर्शाती हैं ये हमारा चमत्कार का। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इन वचन से अगर आप लोग कुछ अगर सीखे होंगे तो आप लोगों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष लागू करने पा। गॉड ब्लेस यू ऑल।